हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। और फिर जब तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी तो फिर ये चेक करेंगे कि भाई क्यों नज़र रख रहा है, अपने काम से काम क्यों नहीं रख रहा है। ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, वो एक डिटेल आंसर होता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आंसर क्वेश्चन एक सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। कार्मा, बैलेंस, जस्टिस। कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ मुकाफात अमल हिट कर चुका है और कुदरत अपना काम कर रही है, कुदरत अपना रंग दिखा रही है। इस इंसान को आपके साथ की हुई ज़्यादती का एहसास हो रहा है। इसके साथ वही सब कुछ एहसासात के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है जिससे आप गुज़रे हैं। आपके साथ की हुई जो भी इंसाफ़ी नाइंसाफ़ी जो भी तरह का मामला रहा है, आज ये पर्सन ख़ुद उस पोजीशन पे है और ये आपकी तकलीफ़ को, मिजाज को, दुख को, सूरत हाल को, आपकी कैफियत को बिल्कुल उसी तरीके से समझ सकता है जिससे आप गुज़रे थे, गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं। कौन आप पर नज़र रख रहा है। डिसीजन, फैसला बनाना है इस इंसान को डेफिनेटली, और ये बिल्कुल उसी तरह महसूस कर सकता है कि जब आपके सामने ये सूरत हाल आई थी तो आपने कैसे, क्या, कब और क्यों ये फ़ैसला बनाया था। ट्रांसडेंस, ट्रांसडेंस, यूनिटी। अच्छा, ट्रांसेंडेंस है ये, गिल्ट एंड सेबोटाज। ओके, ये तो बड़ी हैवी एनर्जी आ रही है भाई। एस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे अर्थ साइन कोई लग रहा था यहाँ पर। मटीरियलिस्टिक है ये इंसान जो भी है, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच है इसकी, और हर चीज़ में अपनी बिगनिंग, अपनी बात पहले, मैं पहले, मेरा पहले, मेरी चीज़, मैं, मुझको, इस तरह की चीज़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये ज़रूर है कि सबके साथ कुछ ना कुछ करते 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 इन इनके साथ खुद ही एक बहुत बड़ा हैंड हो गया। एक बहुत बड़ी चीज़ अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को फ़ौक़ियत दी, उनके साथ की यूनियन और उनके साथ का मिलाप और उनसे उनके साथ का इत्तेहाद इनको काफ़ी हद तक ले डूबा है। इनको चैन नहीं पड़ता उस वक्त तक, काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक इस एनर्जी ने या इस पर्सन ने ये सोचा होगा कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है और लाइफ ऐसी ही होती है। इसको बाद में जाके पता चलेगा और इसको समझ में आएगा कि ये जो मेरा कड़ा फ़ैसला है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने शायद इनका उन तमाम फ़ैसलों के बाद भी साथ नहीं छोड़ा, बिकॉज़ आप शायद ट्रूली, जो भी ये पर्सन एनर्जी, इससे आप ट्रूली मोहब्बत करते थे। जो कुछ भी था सिनेरियो, वफ़ा निभाई है आपने, आप मुखलिस रहे हैं इस रिश्ते से जो भी था। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जब चीज़ें मॉडिफाई हुई, मैच्योर हुई, वक्त मैच्योर हुआ, हालात, रिश्ते, नौइयत, जो कुछ भी मैच्योर हुआ, उसमें इस इंसान को पता चला कि आपका रुतबा अलग ही है। तो ये जो पर्सन आपकी तरफ, आपके ऊपर नज़र रख रहा है,
ये वही चीज़ महसूस कर सकता है कि आप कैसे गुजरे होंगे इस दौर से, आपने कैसे ये तमाम चीज़ें बैलेंस की होंगी, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा किसी और के साथ यूनियन में जाना, लोगों को ढूंढना जो कि आपके साथ यूनिटी शो करें, लोगों के साथ वफा शो करें, आपने कैसे फ़ाइट की होगी उन तमाम लोगों के अगेंस्ट अकेले होकर, आपको अपने कुछ गलत फ़ैसलों पर, क्योंकि फ़ैसला गलत हुआ तभी गिल्ट हुआ है, गिल्ट से कैसे निकले जब आपको एक रियलाइजेशन हो गई। तो ये कुछ गुज़र रहे हैं, किसी मसले से गुज़र रहे हैं जो भी हैं, और ये एनर्जी इसलिए भी आप पे नज़र रख रही है क्योंकि इनको मुकाफ़ात अमल का फेरा इनके साथ हो गया है। और अब उस मुकाफ़ात अमल के फेरे में, मुकाफ़ात अमल का वर्ड लोगों को समझ नहीं आता, इट्स अ कारमा, एक कारमा है, ठीक है, जो इंसान आप पे नज़र रख रहा है, इनके साथ खुद वही सब कुछ हो रहा है। और अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि हमने बड़बोलेपन में जो जितनी बातें बोल दी, जो कुछ कह दिया, आज वो हम सब खुद कुछ उससे गुज़र रहे हैं, तो फिर उसने कैसे ये सब कुछ सुना होगा, उसने कैसे ये सब कुछ कहा होगा, उसने सब कुछ ये कैसे झेला होगा, और आज हम पे भी उसी तरह से उंगलियां उठ रही हैं, उसी तरीके से हमारे भी पीठ पे खंजर भुकी हुई है, हमारे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, हमारे साथ या मेरे साथ। बिकॉज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हैं, ये बड़े मतलब यानी सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रायोरिटी पहले रखते हैं। वर्गो को तो आपने राम करना बहुत ही मुश्किल है, वो तो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। और टॉरस को टटोलते रहें आप, टटोलते रहें, उनके क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता। कैप्रिकॉन बहुत ही मैं करने वाले लोग होते हैं, हर चीज़ में मैं। तो हो सकता है इस तरह के लोग हों, अगर आपको याद आए, आपको कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ महसूस हो कि ये इस तरह के लोग हैं जो आप पर नज़र रखते हैं। इंटीग्रेशन, यूनियन, ओके, स्पाई कर रहे हैं, हर वो चीज़ कर रहे हैं जो इस रीडिंग के टाइटल से मैच हो रही है। कंफ्यूजन, एल्यूजन, रिसीव, ओपन, मैस्कुलिन, मेल एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। और देखा जाए तो ज़ाहिरी बात है, इनको मिलाप आपसे चाहिए, इनको यूनियन चाहिए, ये इंटीग्रेट होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, अच्छा टाइम गुजारा है, अच्छी यादें हैं आप लोगों की, आप लोगों की तस्वीरें हैं। आप लोगों की बिल्कुल इस तरह से कोई तस्वीर हो सकती है, कोई अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर होगी जो सनसेट के टाइम पर होगी, और वो चीज़ इनको याद आती होगी। ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, आप पे नज़र भी रख रहा है, और आपको समझ भी रहा है। जितनी ये इंसान आप पे नज़र रख रहा है, उतना ही आपको समझना चाह रहा है कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, इसका मिजाज किस तरह का है, इसके सामने ये सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये ख़ुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये हर किसी प्रॉब्लम को किसी और के लेंस से देखते हैं। शायद ये पहले ही किसी से डिस्कस कर लेते होंगे। इनको जिस तरह की गैदरिंग चाहिए है, वो इनको वो धोखे में ही रखती है। दूसरा ये कि ये जो ओपन है, ये आपके साथ के लिए, आपके हाथ के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए जो अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर इन योर शूज़ एंड दे नो वेरी वेल दैट हाउ डज़ इट फील व्हेन पीपल एक्यूज़ यू। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, इनको आपका हाथ, आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए है। प्लस ये एक मैस्कुलिन एनर्जी ही है, या इस वक्त इसकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिवेट हुई भी है, जबकि मैस्कुलिन एनर्जी रिसीविंग पे नहीं होती, दे आर मोर इनटू गिविंग एनर्जी। लेकिन इस वक्त तो जैसे फेमिनिन एनर्जी का तो वजूद ही सिर्फ गिविंग पर होता है कि वो तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गिविंग होते हैं। लेकिन यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बिल्कुल अपने ताम तोबड़े के साथ जो है वो सामने खड़ी हुई है, दैट आई एम इन ट्रबल और मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये जो भी इंसान आप पर नज़र रख रहा है, इसका मकसद यही है कि किसी न किसी तरीके से आपके साथ यूनियन में आ जाए। ये कोई कस्ट भी हो सकते हैं, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन। अदर देन दैट दे डेस्परेटली वांट अ यूनियन विथ यू, बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज़ का, इस पूरी सूरत हाल को फेस कैसे किया जाए। तो दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम एंड दे वांट दिस प्रॉब्लम टू गेट रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। तो इसीलिए ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं, बहुत क्लोजली आपके ऊपर नज़र रखते हैं विद दिस स्पाई कार्ड।
और इनको बहुत ज़्यादा चेक करना होता है कि अब क्या किया, इस वक्त क्या किया, कैसे किया, कहाँ गए, कितने टाइम पर गए, कितना वक्त इसने गुजारा, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, एवरीथिंग यू नो। लेकिन जो इनके माइंड में एक चीज़ है आपको लेकर, ये जब उसको क्लियरली करीब से नज़र रख के जब देखते हैं तो इनको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें धोखा लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अब किसी से नहीं मिलता और फिर ये आप पर नज़र रख रहे हैं और वाकई आपकी कोई वेयर अबाउट्स और कोई आना जाना नहीं देख पा रहे, तो इनको यकीन नहीं आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बंदा बंदे की खुराक है और इसने बिल्कुल सबसे कट ऑफ कर लिया। ये एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि कारमा से सब पता चल रहा है दैट आप बुरे वक्त से गुजरे हैं और आप गुजर के अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, आपने ग्रोथ का हाथ पकड़ लिया है। मे बी समर तक ये इंसान अपने आप को बिल्कुल मंजर आम पर ले आए, या समर से लेकर अब तक आपने जो कुछ भी इनके साथ ट्रीट किया उसमें यही चीज़ कामयाब रही कि आपने जो कुछ भी कहा वो आप करते रहे। और अब इस इंसान को ये हो रहा है कि यार को डिपेंडेंसी से होते 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 ये पर्सन इंडिपेंडेंट हो गया है, मेरे ऊपर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रही है, मेरे ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही है, तो इसने कैसे अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाया है। तो जो भी आप पर नज़र रख रहा है ये उसके मेन कैरेक्टर्स और मेन फीचर्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक फ्रॉम हियर हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ये पर्सन ना थोड़ा सा ऐसा भी है कि ये आपके साथ अपने टर्म्स अच्छे ही रखता है, मतलब आप चाहे कुछ भी कर लें ये आपके साथ टर्म्स को ऐसा ही रखता है। और प्रिटेंड भी, मीठी छुरी वाले टाइप लोग नहीं होते। होगा गिल्ट ज़रूर होगा, लेकिन आप शायद बहुत ही सख्त तरीके से अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है जिसमें आप ज़्यादा बोल नहीं रहे, अपना ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अपना इनपुट इनके मैटर्स में ज़्यादा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इनको हेल्पलेसली आप पे नज़र रखनी पड़ रही है। और ये अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। लेट्स सी कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द फूल, एरीज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ही ज़्यादा। एंड देन 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक तो मिसहैंडलिंग ऑफ डिसीजंस प्लस इम्बैलेंस ऑफ फाइनेंसेस, ये एक बहुत बड़ी वजह है इस पर्सन की लाइफ में, दोनों चीज़ें। अच्छा, इस चीज़ से आप भी गुजरे हैं किसी वक्त में, और जब आप गुजरे हैं तो गुजरने के बाद आपने जिस तरीके से अपने आप को सेटल किया, स्टेबल किया, इनको ये लगता है यार इससे बना कर रखो, बिकॉज ये हर हालत में मुसीबत में से घिरने के बाद ये बंदी या ये बंदा सेट हो जाते हैं, रेजिलिएंट जिसको कहते हैं। ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप मेंटेन रखना चाहता है या स्टार्ट रखना चाहता है, या थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपके किसी कॉलीग या किसी फैमिली मेम्बर या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ भी कांटेक्ट में है, ताकि आपको ख़बर मिलती रहे, आपको पता चलता रहे, क्योंकि इस वक्त ये इंसान काफ़ी परेशान और तन्हा है। एक्चुअली ये तन्हा है बहुत, और तन्हाई की सबसे बड़ी वजह इसके अपने सारे हरकत और सकनात हैं जो इसने किए हैं। अगर थर्ड पार्टी में रहते हुए इसने आपको आपके पर्सन के साथ चीट करवाया तो ये भी चीज़ आपके ऊपर रिवील हुई है और आप इसलिए भी इससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो ये पर्सन, इसने जो खुद किया है, इसको ये लगता है कि अब इसके साथ भी यही हो रहा है, तो ये आपके ऊपर जब चेक रख रहा है, आपके ऊपर जब नज़र रख रहा है, तो इसको ये नज़र आ रहा है कि आप तो उस चीज़ में हैं ही नहीं, बिकॉज आप विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप किसी और पे फोकस्ड हैं ही नहीं। आप अपने फाइनेंसेस देख रहे हैं, आप अपने हालात देख रहे हैं, आप अपने मामलात देख रहे हैं, और आपको पड़ी ही नहीं है कि अगली की दुनिया, अगली की ज़िंदगी में क्या पड़ा हुआ है। इसने बहुत मल्टीपल टाइम्स आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन वो अटेम्प्ट आप तक पहुंचा ही नहीं। इसने बहुत तरीके से
पटाने की, फंसाने की, बातें करने की आपके साथ यकीनन कोशिश की है, लेकिन कोई हरबा काम नहीं आया। आप बिल्कुल इन 3 लोगों में बिल्कुल इस बंदे की तरह अपने काम पे लगे हुए और लगे हुए ही हैं। बिकॉज़ आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि हो या ना हो, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में देखने के लिए। दूसरी बात ये कि अब जो सिचुएशन में ये खुद स्टक हैं, ये आप पर इसलिए भी नज़र रख रहे हैं कि मुझसे बहुत कुछ इसने डिस्कस किया हुआ है, इसको इसकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल थे। अब इसके पास कौन होगा डिस्कस करने के लिए? क्या ये तुमको बताता है या बताती है? क्या इसने तुमको बताया कि क्या चल रहा है आजकल, इसके वो प्रॉब्लम फिर कैसा हल हुआ होगा, इसका वो मसला फिर कैसा हल हुआ होगा? और इस चक्कर में ये दोनों पार्टीज़ आपस में काफ़ी बातें कर रहे हैं और आपको एक थर्ड पार्टी फील करवाया हुआ है, जबकि आपने थर्ड पार्टी रिविलेशन पर आपने इनको कॉर्नर किया हुआ है। तो कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है, ये उसकी अब देखते हैं कि क्यों ये एनर्जी आप पर नज़र रख रही है। लेट्स चेक दी वाई नाउ। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों? नाउ लेट्स चेक द वाइज। नाइट ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखें, ओवरऑल जो मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, इस पर्सन को आपसे डेस्परेटली यूनियन चाहिए, ठीक है? आपसे इत्तेहाद, तंजीम, वो वाली चीज़ इनको करनी है। इंटीग्रेशन से भी ये बात कंफर्म होती है कि ये जो भी आप पर नज़र रख रहा है, इनकी बस हुई हुई है और ये इस काबिल थे ही नहीं कि आपके वाले मामलात या आपके वाले मुकाफ़ात अमल में ये उस चीज़ को झेल पाते, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज़ आपने इनको जिन सिनेरियो पर लाकर छोड़ा है, उस वक्त आप खुद एक स्ट्रगलिंग फेस में थे। फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि नज़र तो ये आप पर रख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी मेगा लेवल पर हो रहा है, उसकी इनको क्यूरियोसिटी है कि इसकी लाइफ में ये स्पेशली फाइनेंशियली जो आपके वेयर अबाउट्स हैं, वो कहाँ से इतने ऐसे स्टेबल हो रहे हैं। आप अकेले कैसे रह सकते हैं? आप किसी के बग़ैर कैसे रह सकते हैं? आपको किसी साथ की, किसी के सपोर्ट की, किसी इंसान के वजूद की क्यों नहीं ज़रूरत है? ये बात इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। दूसरा ये कि आप क्या फ़न कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज़ जहाँ तक इनको याद है, आपकी ज़िंदगी का फ़न, एन्जॉयमेंट कहीं किसी मखसूस लोगों तक महदूद थी। अब जब आपका किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में खामोश, सेटल, स्टेबल और इंडिपेंडेंट और फ्री और हैप्पी कैसे हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। ये ख़ुद अपनी सोचों में, अपने मामलात में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और इसको बहुत इस वक्त डेस्परेटली अर्ज हो रही है कि ये आपसे दोबारा से रीयूनाइट हो जाए और आपसे बात कर ले। इसी वजह से ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है। हो सकता है कमिंग डेज़ में आप लोग किसी शादी पे मिलें, कोई सेरेमनी अटेंड करें, कोई गेट टुगेदर अटेंड करें जहां आपका बहुत सारे पुराने दोस्तों से, यारों से मिलना हो, या कोई कमिंग डेज़ में ऐसी चीज़, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट आने वाला है जिसमें कोई ऐसी बात होगी कि जैसे जनाब पता चलेगा कि अच्छा भाई ये भी आए हुए हैं यहाँ पर, और फिर बात से बात निकलेगी तो देयर इज़ अ चांस। लेकिन आप पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सेफ प्ले करते हुए, आपकी इंट्यूशंस भी बड़ी काम आ रही है, आप उन जगहों पे भी जाने को एवॉइड करते हैं जहाँ पर आपको पता चल जाए कि आपके पसंदीदा या नापसंदीदा लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो आप अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले ही स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं, आप फ़न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनसे अपने आप को डिटैच किए हुए हैं। ये पर्सन बहुत डेस्परेटली आपके साथ मिलना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, इसके हाथ से चीज़ें निकल भी रही हैं, इस वजह से भी ये आप पर नज़र रखता है। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जो एनर्जी, जो इंसान आप पर इस तरह नज़र रख रहा है, अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अब इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दी स्ट्रेंथ।
आप बहादुर हैं, बाहिम्मत हैं, समझदार हैं, हौसलेमंद हैं। आपको मसला नहीं होगा कि अगर आपके सामने ये इंसान अगर डिलिबरेटली आकर खड़ा हो जाए, एक लम्हे को आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने अटेम्प्ट नहीं की तो हो सकता है आपका दिल कभी भी साफ़ ना हो। आपके जहन में जो सवालात हैं इस इंसान को लेकर, जब तक आप उसको वोकल नहीं करेंगे, उनको आवाज़ नहीं देंगे, उनको ज़बान नहीं देंगे, तो आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप सेंस कर सकते हैं कि ये कौन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है और ये आपके साथ रियूनियन चाहता है, तो आप कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखें। जिन बुनियाद पर आपने इसको अपने आप से दूर किया है, आप क्लियरली इनको कम्युनिकेट कर दें कि ये बातें मुझे पसंद नहीं हैं और ये चीज़ें मैं अपने अतराफ़ में मुनासिब नहीं समझती या नहीं समझता। अगर ये आपको कोई ऑफ़र देंगे जो कि साफ़ नज़र आ रही है, तो फिर आप कम्युनिकेट क्लियरली करें। और आपके अंदर एक फ्यूरियस वॉरियर मौजूद है, जिसकी वजह से ये इंसान डर के मारे भी आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता। डरते हैं बेसिकली ये लोग आपसे। तो जो भी हैं, जिस तरह की भी एनर्जी है, आप बेटर जानते हैं। अगर आपने इनसे ऐसे ही मामलात नॉर्मल कर लिए तो फिर आप ख़ुद हमेशा परेशान रहेंगे। तो आप अगर ये आपके साथ थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करें और चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करें, तो आप इनको उसी वक्त साइड में ले आएगा। उनसे बोले पहले तुम ये बातें क्लियर करो, फिर दूसरी बात करना। और अगर फॉर्मेलिटी दिखानी है तो फिर अच्छी बात ये कि इसी फॉर्मेलिटी में रहो जैसे अभी तक चल रहा था मामला, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे क्योंकि ये काफ़ी हर लिहाज से बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। इनके काफ़ी अपनी ज़िंदगी में पर्सनल झगड़े फसाद हो रहे हैं और ये उन सूरत हाल को, उन सिचुएशंस को संभाल नहीं पा रहे। तो हो सकता है कमिंग कुछ दिनों में ये आपसे 7 डेज़ में 16 डेज़ में ये आपसे ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।